ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विशाल, विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें और साथ ही विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण आकाश मार्ग से सीता का अपहरण करके और वो लंका पहुंचता है। लंका पहुंचने के पश्चात उसे सीधे अपने अंतपुर में ले जा कर के रखता है और उसके पश्चात वो अपने पूरे राजमहल में उसको सीता को ज़बरदस्ती घुमाता है और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता है। वो अपना राज्य के बारे में बताता है कि ये जितना जो वैभव है वो मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ और वो यहाँ तक कहता है कि मैं अपना शीश तुम्हारे चरणों में झुकाता हूँ, तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर लो और इस पूरे मेरे लंका के वैभव का की स्वामिनी बन करके और मेरे साथ यहाँ पर उसका उपभोग करो। परंतु जब सीता जो है इतना प्रलोभन देने के बाद भी ये रावण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है, तो फिर अंत में रावण क्रोधित होकर के और सीता को 12 महीने का समय देता है कि इस 12 महीने के अवधि में तुम मेरे पास स्वयं चली आओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें मार करके और खा जाएंगे। और इसके पश्चात वो कुछ राक्षसियों को बुला करके और उसे कहता है कि सीता को तुम अशोक वाटिका में ले जाओ और उसे भयभीत करके और मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार करो। अशोक वाटिका में फिर इंद्र भी वहाँ अदृश्य होकर के और वो राक्षसों को सुला करके और सीता को देवताओं की बनी हुई खीर भी ला करके खिलाते हैं, जिससे कि भविष्य में उनको कई वर्षों तक भूख प्यास से कोई कष्ट नहीं हो। इस अंक में हम लोग अरण्य कांड के 57वें सर्ग से लेकर के 61वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र मारीच का वध करने के पश्चात वो अपने आश्रम की ओर तेजी से लौटते हैं और उस रास्ते में वो विचार करते हैं कि ये जो मायावी राक्षस मारीच जो है वो जानबूझ करके मृग का स्वरूप बना करके और मुझे आश्रम से दूर ले आया है और अपने मृत्यु के समय उसने मेरी आवाज़ में हाँ लक्ष्मण हाँ सीता करके बुलाया है। तो वो ये बुरी आशंका से घिर जाते हैं कि इसमें ज़रूर जो है वो ये राक्षसों का काम है और उन्हें आशंका हो जाती है कि सीता की जान जो है वो खतरे में है और फिर वो इस शंका में डूब जाते हैं कि पता नहीं मैं जब आश्रम में पहुंचूंगा तो मुझे सीता मिलेगी या नहीं मिलेगी। रास्ते में जब वो आगे बढ़ते हैं तो उधर से लक्ष्मण जो है वो राम के तरफ आते हुए दिख जाते हैं
जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को देखते हैं तब वो और चिंतित हो जाते हैं और इस चिंता में वो लक्ष्मण से ये पूछते हैं कि तुमने सीता को अकेले आश्रम में छोड़ करके तुम क्यों चले आए हो, और ये तुमने आकर के ये बहुत गलत काम किया है और मुझे ये आशंका है कि अकेली जान करके सीता का या तो अपहरण कर लिया गया होगा या राक्षस लोग मिल करके उसको खा गए होंगे। इसके पश्चात वो लक्ष्मण को कहते हैं कि अगर मैं वहाँ आश्रम में जाऊँगा और मुझे सीता नहीं मिलेगी तो मैं आश्रम में भी प्रवेश नहीं करूँगा और मैं अपना प्राण भी त्याग दूँगा। और उसके पश्चात वो लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम इसके पश्चात अकेले ही अयोध्या लौटना और माता कैकेयी और कौशल्या को मेरे मृत्यु की सूचना दे देना। इसके पश्चात वो ये कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने जो है मारीच का जो आवाज़ मेरी आवाज़ में जो उसने हा लक्ष्मण हा सीता बोला होगा, इसके कारण सीता ने तुम्हें प्रेरित करके ज़बरदस्ती मुझे खोजने के लिए भेज दिया होगा। परंतु तुम जो है जब जानते हो कि राक्षसों का वध करने में मैं सक्षम हूँ और राक्षस मेरा कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, उस स्थिति में तुम जो है ये सीता को अकेले छोड़ करके तुमने गलत काम किया है। उसके पश्चात वो ये बोलते हैं कि मेरी बाईं भुजा और बाएं कंधे और बाएं हाथ भड़क रहे हैं, मुझे किसी अशुभ की आशंका हो रही है। इस पर लक्ष्मण जो है श्री रामचंद्र जी को अपना स्पष्टीकरण देते हैं और बोलते हैं कि मैं स्वयं जो है सीता को छोड़ करके नहीं आया हूँ, बल्कि वो कहते हैं कि देवी सीता जी ने मुझसे ऐसे कठोर वचन कहे कि मुझे उनको छोड़ करके आना पड़ा है। लक्ष्मण जी जो है वो स्थिति बताते हैं कि मैं जब सीता को छोड़ करके आपकी खोज में आने से इनकार कर रहा था तो सीता जी ने मुझे कहा कि तुम जो है मेरे ऊपर मैंने सीता पर नज़र रखे हुए तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो और अपनी भाई की मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हो। और उन्होंने इतना कहा कि इसीलिए तुम भरत से मिल करके और राम के पीछे जंगल में आए हो। तो इस प्रकार जो है वो जब सीता जी ने मुझ पर आरोप लगाया तो मैं बहुत आक्रोश में आ गया और इसके कारण मैं जो है सीता को अकेली छोड़ करके आ गया हूँ। इस पर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि जब तुम जानते हो कि किसी राक्षसों का इतना कोई भी राक्षस सक्षम नहीं है कि वो मेरा कोई नुकसान पहुंचा सके, फिर भी तुम जो है सीता के क्रोध भरे वानियों से प्रभावित होकर के और तुमने सीता को अकेले छोड़ दिया है और तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। इसलिए ये वो श्री राम जो है लक्ष्मण को जो है वो आरोपित करते हैं। इसके पश्चात वो उतावलापन लिए हुए पूरे पहले अपने आश्रम में पहुंचते हैं और आश्रम में पहुंच करके वो खोजने लगते हैं सब पूरे जगह पर। और जब वहाँ सीता को नहीं पाते हैं तब फिर वो
आश्रम के पास जो जितने वृक्ष थे उसके पास दौड़ने लगते हैं। जैसे बगल में आश्रम के बगल में जो कदम के वृक्ष थे, अर्जुन के वृक्ष थे, ककुभ के वृक्ष थे, अशोक, ताल वृक्ष, जामुन वृक्ष और कनेर वृक्ष, इस प्रकार जो है सभी वृक्षों के पास दौड़ के जाते हैं और उनसे सीता के बारे में पूछते। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी इतने सीता के खोज में व्याकुल हो जाते हैं कि फिर वो वहाँ जितने भी पशु जो हैं उपस्थित थे, जैसे वहाँ बहुत सारे हिरन थे, गजराज थे और व्याघ्र थे, ये जो है वो उनसे पशुओं से भी व्याकुलता में सीता के बारे में पूछते हैं। और उसके पश्चात वो जब ये लोग से जानकारी नहीं मिलती है इन लोगों से, तो वो बार बार विलाप करते हैं और वो ये बोलते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये राक्षसों ने मिल करके मेरी पत्नी सीता को अपना भोजन बना लिया होगा। और वो विलाप करके और पागलों की भांति वो पूरे क्षेत्र में घूमने लगते हैं। इसके पश्चात वो लक्ष्मण से कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि सीता के साथ जो है वो कोई दुर्घटना हो गई है और मैं सीता के बिना जो है वो जीवित नहीं रह सकता हूँ। और ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अब परलोक में अपने पिताजी दशरथ जी से भी मुलाकात होगी और दशरथ जी पिताजी भी मुझे कहेंगे कि मैंने जो वचन दिया था 14 वर्ष के वनवास का वो पूरा नहीं किया और वो बिना मेरे वचन को पूरा किए हुए तुम यहाँ परलोक में चले आए हो, इसीलिए पिताजी भी मुझसे बहुत दुखी होंगे। इसीलिए वो ये भी बोलते हैं कि मैं अब जीवित रहना मेरे लिए संभव नहीं है। इसके पश्चात जो है वो लक्ष्मण जो है वो उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो है विलाप करने से और ज़्यादा शोक करने से फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग क्यों नहीं सीता जी को जो है वो सभी जगह पर जो गोदावरी नदी है वहाँ पर पर्वतों में, वनों पर सबको इसको हम लोग खोज करें। और उसके पश्चात जो है वो लक्ष्मण जो है राम को शांत चित्त होकर के और वो आश्वासन देते हैं कि हम लोग जब वनों में और जंगलों में और पहाड़ों पर सीता को खोजेंगे तो मुझे आशा है कि हम लोग सीता जी को ज़रूर खोज पाएंगे। और वो रामचंद्र जी को इस प्रकार का आश्वासन देते हैं। धन्यवाद।